ऑलराइट दोस्तों, ये है Realme 15 Pro जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। क्या ये Vivo V60 जो कि ऑलरेडी इस प्राइस सेगमेंट में काफी डिमांड में है, उसको compete कर पाएगा? तो लेट्स फाइंड आउट। देखो भाई, कंपैरिजन थोड़ा डिटेल में होगा, टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, आप जरूर देख सकते हो। सबसे पहले अगर आप प्राइस देखोगे तो हम रिटेल प्राइस तो मेंशन करने वाले नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में आपको दोनों ही फोन्स के ऊपर ठीक ठाक डिस्काउंट मिलता है। अब वीवो के अंदर दो वेरिएंट्स हैं, जैसे कि 1,25,26,000 रुपए की रेंज के अंदर 12,256 और 1,35,36,000 रुपए की रेंज के अंदर 12,512 GB वाला वेरिएंट मिलता है। वहीं पर रियलमी में एक ही वेरिएंट है जो कि 1,43,000 40 से 43,000। अभी नया फोन है तो इतना ही डिस्काउंट है, बाद में प्राइस कट लग जाए तो कोई कंफर्म नहीं है। तो 6-7 हज़ार रुपए का डिस्काउंट प्राइस में भी डिफरेंस मिलेगा दोनों ही फोन्स के अंदर। अब करते हैं जरा कंपैरिजन स्टार्ट। अगर आप बिल्ड क्वालिटी या फॉर्म फैक्टर को देख के फोन लेते हो तो दोनों ही मिलती जुलती कैटेगरी के ही फोन होंगे, जैसा कि प्लास्टिक फ्रेम दोनों में मिलता है। अब बैक साइड रियलमी को एडवांटेज ये आपको देना पड़ेगा कि ये एक वेलवेट या इको लेदर बैक स्टाइल लेके आता है, जो कि विदाउट कवर भी यूज करना ईजी होता है, स्क्रैच नहीं पकड़ता। और इसका जो फ्रेम है वो थोड़ा थिन फील जरूर होता है, लेकिन थिकनेस दोनों की ही ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी। जहां पर वीवो के अंदर ग्लॉसी फ्रेम है, वीवो ग्लास बैक के साथ आता है, आपको स्मजेस कम कैच मिलेंगे, वीवो की ब्रांडिंग है। और वीवो का जो कैमरा कैप्सूल है वो थोड़ा सा लेटेस्ट फील जरूर करवाएगा, लेकिन इसका आपको V60 लाइट भी सेम डिजाइन में मिलता है। जहां पर रियलमी के अंदर भी आपको एक ट्रेडिशनली वो सिक्योरल कैमरा मॉड्यूल मिलता है, लेकिन ये केसिंग से ज्यादा ऊपर नहीं है, टेबल पे रखते हुए ज्यादा फील नहीं होता। वीवो वाला थोड़ा सा फील होने वाला है। दोनों ही फोन्स IP रेटिंग ऑफर करते हैं, दोनों ही फोन्स के अंदर आपको IP60 869 मिलती है। थिकनेस को साथ साथ अगर कंपेयर करोगे ना, तो जो रियलमी का वेलवेट वाला ये थोड़ा सा थिक है, क्योंकि वेलवेट स्किन आ गई। जहां पर थिकनेस जो है 7.84 mm की है, और इसमें जो नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट वाला स्टफ आता है वो 7.8 mm की थिकनेस लेके आता है। लेकिन जो वीवो है ये 7.65 mm की थिकनेस ऑफर करता है। वीवो 200 ग्राम तक आपको वेट ऑफर करेगा, रियलमी 190 ग्राम तक वेट ऑफर करने वाला है। डिजाइन परस्पेक्टिव आपकी अपना है। वैसे अगर मैं इनकी ऑन ऑफ की या वॉल्यूम रॉकर की इसकी लोकेशन देखूं या प्लेसमेंट देखूं, वो सिमिलर है। बस रियलमी में ये एडवांटेज है कि रियलमी का जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट, मतलब आपको थोड़ा छोटा फील होगा। जैसे कि आप अगर ऐसे पकड़ते हो तो आपको इन हैंड फील थोड़े से ना थिन फोन की आती है, जहां पर चौड़ा फोन वीवो का फील होगा। आप दोनों को साइड बाय साइड जब कंपेयर करोगे ना, आपको हल्का फुल्का डिफरेंस फील होगा। चौड़ा थोड़ा सा पांडा फील आती है वीवो के अंदर, थोड़ी सी आपको लंबाई वाली फील मिलेगी हमारे रियलमी के अंदर। तो डिजाइन में आई थिंक हम टाई कर देते हैं, दोनों ही फोन्स को 8-8 नंबर दे देते हैं। हाँ, डिजाइन में मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम फ्रेम होता, वेट थोड़ा बढ़ जरूर जाता, लेकिन ड्यूरेबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा आ जाता, और प्रीमियमनेस दोनों ही फोन्स के अंदर फील आती। लेकिन प्लास्टिक फ्रेम थोड़ा सा ना आपको प्रीमियम फील जरा कम कराएगा। बट अगर आप डिस्प्ले को कंपेयर करते हो तो यहाँ पर एक आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा। अब वीवो 1080p की रेजोल्यूशन लेके आता है, साथ के साथ 6.77 इंचेस का डिस्प्ले लेके आता है। HDR10 प्लस का सपोर्ट वीवो में भी मिलता है, लेकिन वहीं पर जो रियलमी है 6.8 इंचेस का बड़ा साइज जरूर लेके आता है। 1.5K का 4D क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। 10 बिट कलर की सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिलती है, और रियलमी के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जहां पर वीवो के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। वीवो के फ्रंट साइड पर जो प्रोटेक्शन है वो स्कॉच एक्सटेंशन की मिलती है, जहां पर रियलमी ने यूज की है गोरिल्ला ग्लास 7i की। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों ही फोन 10 सेकंड का ही ऑफर करते हैं। अगेन आपको यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज लगेगा, लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑलवेज ऑन था तो ज्यादा बेहतर था, और उसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही ऑप्टिकल वाला लेके आते हैं। बाकी दोनों ही फोन्स के आउटडोर विजिबिलिटी को अगर आप कंपेयर करोगे तो वीवो का जो फोन है ये 5000 पीक ब्राइटनेस निट्स लेके आता है, जहां पर 6500 का पीक ब्राइटनेस निट्स रियलमी को देखने को मिल जाता है। और रियलमी का टच सैंपलिंग थोड़ा बेटर होगा वीवो के फोन से, और रेजोल्यूशन भी 1.5K है। तो यहाँ पर डिस्प्ले कैटेगरी के हिसाब से अगर आप चूज करते हो, रिफ्रेश रेट के हिसाब से चूज करते हो, तो रियलमी कैन गिव यू अ बेटर रेजोल्यूशन, और आपको एक अच्छा जो है ना वो डिस्प्ले ऑफर करेगा। डे लाइट की विजिबिलिटी भी रियलमी की थोड़ी ब्राइटर होने वाली है। वैसे इंडोर में दोनों ही फोन HDR10 प्लस सपोर्ट करते हैं। दोनों के अंदर आपको वाइड वेल के अंदर भी HDR10 का सपोर्ट मिलता है। OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय करते हो, डीप ब्लैक्स और वो जो सैचुरेशन है वो दोनों ही डिस्प्ले अच्छा प्रोवाइड करते हैं। बट 1080p वाला एक कॉम्प्रोमाइज आपको वीवो के फोन में लगेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले में 10 में से 9 नंबर हम दे देते हैं रियलमी को, और 8 नंबर दे देते हैं वीवो को। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे ना, दोनों फोन सेम हार्डवेयर में आते हैं। फर्क क्या है कि आपको Realme UFS 3.1 की स्टोरेज ऑफर करता है, वीवो के अंदर जो है UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। बट अगर आप रियल लाइफ की बात करोगे तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 4nm है। अगेन यहाँ पर अगर आप क्लॉक स्पीड देखोगे वो भी सिमिलर है, आपको 2.8 GHz की देखने को मिलती है। GPU सिमिलर है, नथिंग डिफरेंस। बस जरा फर्क आता है UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का। दोनों में रैम और रोम के डिफरेंट वेरिएंट, मतलब वीवो में तो डिफरेंट वेरिएंट मिलते हैं, यहाँ पर आपको जो रियलमी है उसमें सिर्फ 512 GB वाला ही मिलता है। अगेन बेंचमार्क स्कोर देखोगे तो 1 मिलियन से थोड़े से ऊपर आपको जो है वो देखने को मिलते हैं वीवो के अंदर, जहां पर रियलमी हिट करता है 1.2 मिलियन से ऊपर के बेंचमार्क स्कोर्स। लेकिन स्पीड टेस्ट के अंदर थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था। देखो भाई, वीवो का जो CPU कंट्रोल है ना वो ज्यादा बेटर है यूआई के साथ। अगेन यहाँ पर हमने जो CPU थ्रॉटल टेस्ट किया उसके अंदर हमारा वीवो स्लाइटली बेटर था रियलमी से। इसी तरीके से N22 बेंचमार्क स्कोर्स की जो एप्लीकेशन हम लोगों ने रन किया, हमने स्पीड टेस्ट रन किया,
उसके अंदर रियलमी थोड़ा डिलेड था कंपैरेटिवली वीवो। टाइम का डिफरेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस फील हुआ है। उसके अलावा अपडेट की बात करते हैं तो वीवो ने इस दफा 4 साल की अपडेट ऑफर की है, रियलमी स्टिल 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल की अपनी जो है ओएस की अपडेट करेगा। वीवो 6 साल की अपने ओएस की अपडेट देगा। गेमिंग के लिए वीवो के अंदर 60 एफपीएस का गेम प्ले मिलता है, जहां पर रियलमी जो है वो आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस जीटी मोड और साथ के साथ अपने एयर फ्लो वेपर चैम्बर के साथ ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करेगा, जहां पर स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का सपोर्ट 90 एफपीएस का सपोर्ट जो है वो आपको रियलमी के फ़ोन में भी मिलता है। तो गेमिंग के हिसाब से भी रियलमी थोड़ा बेटर होगा। और मतलब सीपीयू के अलावा अगर आप हटते हो, आप आते हो कहीं ना कहीं रेंडर टेस्ट पे, आपने कोई वीडियो रेंडर करनी है, यहां पर आके वो स्टोरेज रोल प्ले करती है यूएफएस 3.1 की। लाइक आपने कोई एडिटिंग करनी है तो रियलमी कैन हैंडल अ बेटर एडिटिंग, जहां पर रियलमी ने वीडियो रेंडर टेस्ट जो है वो बेहतर परफॉर्म किया कंपैरेटिवली वीवो। यहाँ पर जो 1.5 लाख रुपए का प्राइस सेगमेंट है ना, इवन मैं ये कहता हूँ लाख रुपए से ऊपर तो भाई यूएफएस 3.1 का स्टैंडर्ड होना चाहिए। रीड और राइट, इससे लॉन्ग लाइफ भी हो जाती है परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस थोड़ी सी हमें यूएफएस 3.1 की वजह से रियलमी ऑफर करेगा। और गेमिंग 90 एफपीएस है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस गेमिंग के हिसाब से भी और वेपर चेंबर भी थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, तो हमारा रियलमी ऑफर करेगा। ऑल दो वीवो भी जो है ना वो एक लार्ज वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम जरूर लेके आता है, बाईपास चार्जिंग की सपोर्ट जरूर लेके आता है, लेकिन स्टिल 60 एफपीएस पर उन लोगों को जो गेमिंग के लिए लेते हैं उनको एक कॉम्प्रोमाइज लगेगा। तो 10 में से 8.5 नंबर हमारे रियलमी को दे देते हैं और ऑलमोस्ट 8 नंबर ही हम दे देते हैं हमारे वीवो को। बट कैमरा पार्ट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो भाई, डिफरेंस मिलेगा आपको वीवो के अंदर। अब आपको टेलीफोटो लेंस 3x का मिलता है। वीवो ऑल दो 3 कैमरा सेंसर रियर साइड पे लेके आता है, 50 मेगापिक्सल के 2 हैं, एक टेलीफोटो लेंस है, एक मेन सेंसर है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। फ्रंट दोनों में ही 50 मेगापिक्सल है, लेकिन रियलमी में अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है 50 मेगापिक्सल का, मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा। अब टेलीफोटो लेंस का फायदा क्या है? एक तो 3x ऑप्टिकल जूम, दूसरा आप 100x तक जूम कर सकते हो वीवो के फोन से, जहां पर आपको रियलमी में 20-30x का जूम मिलता है। वीडियो में थोड़ा डिफरेंट है, फोटोज के अंदर आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रियलमी की कैपेबिलिटीज हैं वो वीवो से बेटर है। और ये कैमरा पार्ट को मैं 2 पार्ट में तकसीम करता हूँ, एक वीडियो का पार्ट होगा और एक पार्ट होने वाला है हमारा फोटोज का, तो आप उसको भी टाइम स्टेप के हिसाब से चेक कर सकते हो। बट अगर आप वीडियोस की बात करते हो तो रियलमी कैन रिकॉर्ड 4K 60 FPS, आपको एक स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है। हम पहले फ्रंट कैमरा की वीडियोस को देखेंगे तो साइड बाय साइड आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। वीवो 4K 30 FPS तक लिमिट में रहता है, आपको डिस्टॉर्शन मिल रही है, थोड़ी हेजी वीडियो मिल रही है, शेकी वीडियो मिल रही है, जहां पर रियलमी की स्टेबल है। ये 4K 30 FPS वाला क्लिप है। और ऐसे ही जब आप 4K 60 FPS और 4K 30 FPS को डिफरेंस करोगे तो यहां भी आपको जो कलर प्रोफाइल है उसका भी डिफरेंस मिलेगा। रियलमी का जो बड़ा नेचुरल है, लाइक आपको शेडोज अच्छे देखने को मिलेंगे, डार्क थोड़ा सा ब्लैक मिलता है जिससे क्लियरेंस वीडियो मिलती है, कलर पॉपअप देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से वीवो जो है ना वो बुके वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। वो जो सिनेमैटिक वीडियो है वो रियलमी में मिलती है हमें, जो 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड करता है। बुके अच्छा है रियलमी का कंपैरेटिवली वीवो, तो वीडियो फ्रंट के हिसाब से तो हमारा रियलमी काफी बेटर कैपेबिलिटीज लेके आता है। ऐसे ही कुछ रियर कैमरा को हमने कंपेयर किया, ये 4K 30 fps का क्लिप है। रियलमी मैंने एक इशू नोटिस किया है कि व्हाइट कलर पर कलर एक्सपोजर का थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लाइक कलर एडजस्ट करने में थोड़ा सा फ्लिकर प्रोवाइड करता है। ये अपडेट के थ्रू सॉल्व भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल 4K 30 fps की जूम के बाद वीडियोस की डिटेल, हालांकि टेलीफोटो लेंस है तो इस क्लिप में मुझे मेरी रियलमी की बेटर लगी। लेकिन अगर आप दूसरे क्लिप को देखोगे तो यहाँ डिफरेंसेस कलर के अगेन देखने को मिल रहे हैं। स्टेबलाइजेशन, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा रियलमी ज़्यादा बेटर है। 4K 60 FPS और 4K 30 FPS का काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको रियर कैमरा में देखने को मिलता है स्टेबलाइजेशन के हिसाब से भी। और अगेन बुके वीडियो को देखोगे तो यहाँ भी एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला है बुके वीडियो का रियर कैमरा में भी। स्लो मोशन दोनों ही बड़े लिमिटेड स्लो मोशन ऑफर करते हैं, जैसा कि ये वाला क्लिप आपको 120 फ्रेम पर सेकंड पर 1080p रेजोल्यूशन पे मिलेगा। अगेन रियलमी थोड़ा ब्राइटर भी है, कलरफुल भी है और स्लो मोशन स्मूथली प्रोवाइड कर रहा है। वीवो थोड़ा कलर आपको हेजी कलर प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा आपको ना अनब्राइटर लगने वाला है। तो इसी तरीके से दूसरा क्लिप डाउन टू मतलब आई वाला जो फोकस होता है वहां पर हमने देखा है, तो यहाँ पर रियलमी का स्लो मोशन थोड़ा बेटर था। मुझे लगा है कि रियलमी थोड़ा बेटर स्लो मोशन प्रोवाइड करता है। अगेन किसी किसी कंडीशन में रियलमी भी स्ट्रगल करता है, जैसा कि ये वाला क्लिप आप वाइट कलर पे देखोगे तो रियलमी कलर एडजस्ट करने में इशू करता है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि वीडियोस के अंदर मुझे थोड़ा सा फील हुआ है। ये इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो में भी कवर किया था हमने। 240 फ्रेम पर सेकंड के स्लो मोशन को कंपेयर करेंगे तो अगेन यहाँ पर दोनों ही फोन सिमिलर काम करते हैं, हालांकि 240 फ्रेम पर सेकंड पर थोड़ा बेटर काम करते हैं। बट भाई हम अल्ट्रा वाइड सेंसर की क्वालिटी को नहीं भूल सकते। रियलमी कैन रिकॉर्ड 4K 60 FPS ऑन अल्ट्रा वाइड सेंसर। अगर आपने व्लॉगिंग करनी है तो आपको रियलमी क्या कलर प्रोवाइड करेगा या वीवो क्या प्रोवाइड करेगा। और माइक की क्वालिटी अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये वाला क्लिप चेक कर सकते हो। सो अब ये वाला क्लिप हम लोग जरा वॉइस भी चेक कर लेंगे, माइक की दोनों की क्या मिलती है। बाय द वे अल्ट्रा वाइड सेंसर पर रियलमी का फ़ोन 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है फॉर अ व्लॉगिंग। और इसकी जो फिल लाइट है मैंने वो ऑन की हुई है, और वीवो के अंदर 4K नहीं मिलता वाइड एंगल पर,
1080p 30 fps मिलता है, तो ये डिफरेंसेस आप अभी जज कर पाओगे कि 4K 60 fps में कितना स्मूदर है Realme 15 Pro और फील्ड ऑफ व्यू कितना है, कलर रिप्रोडक्शन कैसी है। ऑल्दो अगर हम थोड़ा सा इसको ऑपोजिट साइड पे करते हैं तो डायनामिक रेंज का भी आपको आइडिया हो जाएगा और फ्रेम्स का भी क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन कितना बेटर फ्रेम्स को जो है वो जनरेट कर पाता है। और हाँ, वीवो में ज़रा ना आपको जूम वाला ऑप्शन मिल रहा है लेकिन रियलमी जो है ना वो 4K 60 fps वाइड एंगल पे स्ट्रक हो जाता है, फिर आपको वीडियो रोक के दोबारा जूम करके वीडियो करनी पड़ेगी। तो ये कंट्रोल्स पर रियलमी को काम करने की ज़रूरत है। अब देखो भाई, माइक की क्वालिटी मुझे रियलमी की अच्छी लगी है, आप बताना कमेंट सेक्शन में किसकी बेटर लगी है। वीवो का थोड़ा सा डल था, दूसरा वाइड एंगल पर वीवो की सॉफ्ट डिटेल है बहुत ज़्यादा। तो वीडियोस के हिसाब से अगर आपने कंसीडर करना है तो यहाँ पर क्लियरली हमारा रियलमी बेटर है। रियलमी को 10 में से मैं 9 नंबर देना चाहूँगा, जहाँ पर 7 नंबर मैं वीवो को देना चाहूँगा। लेकिन फोटोज के अंदर सिनेरियो चेंज हो जाता है, अब बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल फोटोज के अंदर मिलती है। एंड आई विल डेफिनेटली से, अगर आज के टाइम में मुझे कोई कहेगा ना कि भाई 1.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर कोई बेस्ट फोटोज के लिए फोन बता दो, तो यू कैन डेफिनेटली पुट अ टॉप प्रायोरिटी ऑन Vivo V60, क्योंकि फ्रंट कैमरा का स्किन टोन थोड़ा शार्पर जरूर है बट रियलमी से थोड़ा मुझे बेटर लगा है। बहुत सारी कंडीशन में इंडोर लाइट्स आउटडोर लाइट्स के अंदर हमने चेक किया, बुके जो है वो दोनों के सिमिलर है, वैसे तो सिमिलर टोन है, लेकिन वीवो के अंदर 2x जूम तक पोर्ट्रेट में मिल जाता है, जहां पर रियलमी जो है 2 फोकल लेंथ 0.8x और 1x का फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है। बट वीवो का पोस्ट प्रोसेस मुझे फोटोज के हिसाब से अ बिट बेटर कंपैरेटिवली हमारा रियलमी, बट ऐसा नहीं है कि रियलमी नहीं, मतलब सिंगल अगर रियलमी से कैप्चर करोगे तो डिटेल इनफ है, 50 मेगापिक्सल से डिटेल ठीक ठाक दोनों फोन्स की देखने को मिल जाती है। ऐसे ही रियर कैमरा के अंदर अब टेलीफोटो लेंस का फायदा मैंने आपको पहले बताया कि 100x तक जूम कर सकते हो, जूम के साथ फोटोज बेहतर मिल जाती हैं। लेकिन पहले क्लोजअप शॉट्स को देखोगे तो वीवो प्रोड्यूस करता है थोड़े से सैचुरेटेड या बूस्टेड कलर, डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों की अच्छी है, लेकिन रियलमी नेचुरल हल तक रहता है क्लोजअप शॉट्स के अंदर। डायनामिक रेंज मुझे रियलमी की थोड़ी बेटर लगी है, चाहे वो वीडियोस के अंदर भी हमने देखा है तो मुझे जो लाइट एडजस्टमेंट है वो रियलमी का थोड़ा बेटर लगा है। इस तरीके से इस कंडीशन में भी HDR प्रॉपर काम करता है। और अगेन यहाँ पर डिफरेंसेस यहाँ पर आएंगे जब स्किन टोन पर आप आते हो। अब रियलमी में नॉर्मल फोटोज के अंदर आपको 0.6x की डिटेल ज़्यादा अच्छी मिलेगी, वाइड एंगल की ज़्यादा अच्छी मिलेगी, 1x पर मुझे डिटेल वीवो की अच्छी मिली, और जैसे जैसे जूम करते जाओगे वीवो बेटर डिटेल कैप्चर करता है। और पोर्ट्रेट्स के अंदर तो अनडाउटली 100 mm का पोर्ट्रेट लेना हो, 85 mm का लेना हो, वीवो के पोर्ट्रेट ज्यादा आई प्लीजिंग भी होंगे और रेडी टू अपलोड वाले भी होंगे, और बुके भी अच्छा प्रोवाइड करता है वीवो। नॉर्मल फोटोज के अंदर भी हमने देखा है कहीं ना कहीं ये कैमरा की अगर आप पिक्चर देखोगे तो डिफरेंट फोकल लेंथ से हमने कैप्चर की है। यहाँ रियलमी ठीक रहा है ऑब्जेक्ट पर, बट स्किन टोन पर वीवो का जो पोस्ट प्रोसेस है वो वीडियो से 1000% बेटर नजर आया है। और जो वीडियो में प्रोफाइल कलर प्रोफाइल हमें रियलमी में मिल रही थी वो हमें यहाँ पर फोटोज के अंदर वीवो के अंदर देखने को मिली है। तो फोटोज के अंदर क्लियरली अगर आपने कंसीडर करना है तो मुझे अ बिट बेटर या स्लाइटली बेटर लगा है नॉर्मल फोटोज के अंदर वीवो, लेकिन पोर्ट्रेट्स के अंदर तो यहाँ पर काफ़ी बेटर है वीवो। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर्स की बात करते हैं तो 10 में से फोटोज के अंदर 9 नंबर मैं देना चाहूँगा हमारे वीवो को, और 8.5 नंबर मैं देना चाहूँगा रियलमी को। और एआई फीचर्स को अगर कंपेयर करते हो तो रियलमी को सिर्फ ये एडवांटेज है कि रियलमी ने एक वॉइस एडिट जीनी फीचर ऑफर कर दिया है, जिसको आप वॉइस कमांड देके किसी भी पिक्चर का शर्ट वगैरह चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। बाकी दोनों ही फोन्स लेटेस्ट जो आपको एआई फीचर्स हैं वो ऑफर करते हैं, स्टैंडर्ड वो ऑफर करते हैं, जैसे कि गूगल का सर्च सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, गूगल जेमिनी है, एआई बैकग्राउंड रिमूवर है, एआई एडिट है, एआई लैंडस्केप है। इस तरह के नाम डिफरेंस होंगे लेकिन काम एक जैसा ही काम करते हुए मिलेंगे। और वीवो के अंदर आपको वो जो पोर्ट्रेट के अंदर एक एआई फीचर मिलता है जिससे आप मौसम चेंज करना चाहो तो वो वीवो के अंदर है। रियलमी के अंदर आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करनी पड़ेगी, तो वो थोड़े बहुत ही आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलेंगे। बाकी जो इस टाइम स्टैंडर्ड चल रहा है स्मार्टफोन्स का एआई फीचर्स का, वो दोनों ही फोन्स का ठीक देखने को मिलता है। और भाई डुअल स्पीकर दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी ऑफर करता है। जो बॉटम वाला स्पीकर है वो 60-65% काम करता है दोनों ही फोन्स का। अपर साइड पर रियलमी में भी फिजिकल स्पीकर ग्रिल मिलती है और वीवो में भी स्पीकर ग्रिल मिलती है। दोनों ही फोन्स के अंदर अपर साइड पर आप ठीक ठाक जो है ना वो साउंड ले सकते हो, स्टीरियो साउंड मिलता है, तो वो आप इंजॉय कर सकते हो। और हाँ, कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 5G की बैंड पहले सिमिलर हैं, 4G प्लस की एक्टिवेशन आपको दोनों में देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से NFC भी आपको मिलता है। बाकी मैंने आपको बताया ना बायोमेट्रिक्स के लिए फेस अनलॉक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वो भी मिल जाता है। अब डिफरेंस आता है बैटरी साइजेस पे। अब रियलमी 7000 mAh की बैटरी लेके आता है और वीवो लेके आता है 6500 mAh की, बट वीवो में 90 वाट की चार्जिंग है और रियलमी में 80 वाट की चार्जिंग आपको मिलती है। 10 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चार्जिंग टाइम दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 45 से 50 मिनट में 10 to 100 या 90% पर ये चार्ज हो जाते हैं। फास्ट चार्जिंग का स्टैंडर्ड फॉलो है। बट अगर आप 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज करोगे तो रियलमी थोड़ा सा कम बैटरी टाइमिंग ऑफर करता है। अब यहाँ हमने जो स्पीड टेस्ट रन किया ना उसमें रियलमी ने 16% बैटरी पी
और वीवो ने जो है ना वो तकरीबन 13% बैटरी पी है, तो वहाँ हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया है। लेकिन अगर आप 120 हर्ट्ज पे यूज़ करते हो तो रियलमी थोड़ा 1-2 घंटा ज़्यादा बैटरी टाइमिंग, स्क्रीन ऑन टाइम का ऑफर करेगा एज़ कम्पेयर टू हमारे वीवो। कुछ ज़्यादा डिफरेंस बैटरी साइड पे देखने को नहीं मिलेगा। तो बैटरी में मैं अगेन दोनों ही फ़ोन्स को 8-8 नंबर ही देना चाहूँगा बैटरी और चार्जिंग के। किसी की 10 वॉट की चार्जिंग ज़्यादा है, किसी के अंदर 500 में ज़्यादा है, तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी कोई डील नहीं होगी कि लाइक मैं दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकता हूँ बैटरी टाइमिंग के हिसाब से। तो भाई ये था आज का कंपैरिजन। आज मुकाबला काफ़ी तगड़ा रहा है। Realme 15 Pro 51 नंबर पर है, Vivo का V60 जो है ये 48 नंबर गेन किए हैं। 3 नंबर के डिफरेंस से आज का विनर Realme 15 Pro। अब लेने का रीज़न 7-8 हज़ार रुपए डिफरेंस प्राइस का मिलेगा। एक तो भाई यहाँ पर आपको बैटरी 500 एमएच ज़्यादा मिलेगी, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट थोड़ा बेटर मिलेगा, स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी, और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो लिक्विड कूलिंग है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नज़र आया। गेमिंग 90 एफपीएस है और रीड और राइट की स्पीड थोड़ी बेटर है, जिसकी वजह से ये आज विन कर पाया। अदरवाइज़ बहुत टफ कंपटीशन था दोनों में। और वीडियोज़ अगर आपने अच्छी रिकॉर्ड करनी है, बुकें रिकॉर्ड करनी है, 4K 60 एफपीएस रिकॉर्ड करना है, व्लॉगिंग करनी है अल्ट्रा वाइड सेंसर से, तो डेफिनिटली Realme 15 Pro आपको वर्थ इट लगेगा अगर इन दोनों ही फ़ोन्स को अगर आज के टाइम में आप कंपेयर करते हो। कल को प्राइस कट लग जाए, आई एम नॉट कन्फर्म कि कितना लगता है कितना नहीं, तब भी आपका डिसीजन आपका अपना हो सकता है। बट वीवो इज़ नॉट अ बैड चॉइस अगर आपको सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बाकी ग्रेजुअली सारी चीज़ें सही काम करती हैं। यूएफएस 2.2 स्टोरेज का आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा, तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी चॉइस क्या होगी क्या नहीं। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली बात मा से पाकिस्तान, बाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।